दोनों जब अपूर्ण है तो पूर्णता कैसे मिल पाएगी कोई भी संबंध से? बिल्कुल सही बात है। जैसे दो भिखारी खड़े हो गए, तो अगर हमारे अंदर अपूर्णता है संबंध की, या कदापि कदापि दूसरे के द्वारा पूर्णता की ओर नहीं जाती। वस्तुतः अपूर्णता के आधार पर मैं संबंधित होता हूं, यह बात बड़ी ही कठोर है। यह बात विष के समान है, तेजाब निगलने जैसी है यह बात। यह सत्य किसी भी विषाक्त से विषाक्त रसायन को अपने गले में उतारने जैसा है। जैसे शिव गरल पीते हैं, मुझे प्रतीक रखा है ना हमने शिव के लिए कि वो विष पान करते हैं, यह विष पान करने जैसा है कि पूर्णता कभी भी दूसरे के माध्यम से नहीं आ सकती। जिस भी पूर्णता की आस बाहर से दूसरे की तरफ से होने में लगी है, वह खतरनाक है। इस तथ्य को, इस रसायन को गले में उतरने दीजिए कि दूसरे के माध्यम से कभी पूर्णता नहीं आती है। दूसरे के माध्यम से अपूर्णता और सिद्ध होती है। दूसरे के उपस्थिति की मांग में, दूसरे की मांग में ही आप अपनी अपूर्णता को बार बार दोहरा रहे हैं, अपनी अपूर्णता को और भी ज्यादा जड़ दे रहे हैं, और भी ज्यादा जमीन दे रहे हैं, अपनी अपूर्णता को और भी स्थायित्व दे रहे हैं। क्योंकि बिना उसको स्थायित्व दिए आप दूसरे को, दूसरे के माध्यम से पूर्णता की आस कैसे करेंगे? तो जितना आप दूसरे के माध्यम से पूर्णता की आस कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आप अपनी अपूर्णता को बल दे रहे हैं। ये स्तंभो सनातनम, इसको समझिए। इस विष को अगर आपने पिया, भाई करना हो करो, मैं जाना हो जाऊं किसी दूसरे की गोद में, किसी दूसरे की गोद में सिर रखूं, किसी को हृदय से लगाऊं, किसी दूसरे से आस करूं। मैं नहीं कहता किसी की गोद में बैठना, किसी को गले से लगाना बुरा है। आस करिए, खूब करिए, लेकिन इस विष को अंदर रखिए, इस रसायन को अंदर रखिए कि कभी पूर्णता नहीं आएगी। एक दिन उतने ही खटास से दूरी होगी, फिर वापस आप अपनी अपूर्णता में लौट आएंगे। उससे जो थोड़ा देर तक एक एहसास ऐसे था कि अपूर्ण से हुए, सरक उतना समय व्यर्थ जाएगा, उतना ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। निश्चित ही पूर्णता हो सकती है, लेकिन अपूर्णता को समझने में पूर्णता की संभावना है। अपूर्णता को बल दे करके किसी दूसरी अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाने का मार्ग झूठा है। हम पूर्ण ही हैं जब तक यह समाज अपरोक्ष, जब तक यह समझ अपरोक्ष दृढ़ न हो जाए, तब तक हम किसी ना किसी को अपने से जोड़ना चाहते हैं। यह बात थोड़ा टेक्निकली रॉन्ग है। हम पूर्ण ही हैं का क्या मतलब है? क्या यह मैं कभी पूर्ण हो सकता है? हमारा बनना यह अपूर्णता का घोष है। हम नहीं है तो पूर्णता है। यानी पूर्णता के ऊपर जब हम बन करके पृथक रूप से आते हैं तो वो अपूर्णता, हमारे न होने में पूर्णता। लेकिन मैं आपकी बात समझ सकता हूं। संभवतः अगर आप उस आशय को ध्यान में रख करके भाषागत आधार पर या भाषागत बाध्यता के कारण ऐसा कह रहे हैं, तो साध अपेक्षा से भरे हुए हैं, इसलिए प्रकृति से पूर्ण करना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं हो पाता, और हम दुखी होते चले जाते हैं, अपने ही स्वरूप से दूर होते रहते हैं। इस तरह के दुख का निवारण का उपाय क्या है? असंभव प्रश्न। जो अपूर्ण है उसकी प्रकाशना, उसका प्रकाशित होना, जो अधूरा है उसका जाग को उपलब्ध होना। अधूरेपन के न होने में पूर्णता है। अधूरेपन से पूर्णता नहीं आती, अधूरेपन की समाप्ति से पूर्णता आती है। तो आप यह सवाल उठाएं कि मुझ का, यानी मुझ अपूर्णता का समूल विसर्जन क्या है? मुझ अपूर्णता का समूल विसर्जन क्या है? उत्तर मुझ अपूर्णता को नहीं आएगा।
क्योंकि अगर मुझ अपूर्णता को उत्तर आ रहा है तो अपूर्णता विद्यमान है। पर आपने यह सवाल उठाया कि मुझ, ठीक है अम्मा, वनकम, आपने यह प्रश्न उठाया कि मुझ अपूर्णता का समूल विसर्जन क्या है। आपको उत्तर नहीं आएगा, अपूर्णता विसर्जित हो जाएगी। आप अगर इस प्रश्न के साथ रहिए तो सही। ये महाध्यान है। जैसे हैं जो हैं वह अपूर्णता है। आप सिर्फ अपूर्णता होगे, पूर्णता का ख्याल करोगे पर रहोगे अपूर्णता। तो मुझ अपूर्णता का समूल विसर्जन क्या है, मुझ अपूर्णता को पूर्णता का उत्तर नहीं आएगा, आपके बचने का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। जब आप नहीं हो तो जो है वह पूर्ण है। क्या पूर्णता चाहने वाला भी अपूर्ण है? और यदि वह पूर्ण है तो पूर्ण होने की इच्छा क्यों होती है? निश्चित पूर्णता को जो चाहने वाला है वह अपूर्ण है, यह बात साफ है। आप अपूर्ण है तभी तो पूर्णता की चाह कर रहे हैं। और यदि वह पूर्ण है तो पूर्ण होने की इच्छा क्यों होती है? पूर्ण नहीं है, इसीलिए तो पूर्ण होने की इच्छा पैदा हो रही है। खरास है, खटास है। अब किसी व्यक्ति के पास यदि पैर नहीं है तो उसका शरीर कहीं ना कहीं अपूर्ण है। तो वो उसकी बनावट में ही वह संरचना, पूरे शरीर की जो संरचना है वो उस पैर के पूरे होने से है। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि अपवाद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता का बहुत गंभीर प्रभाव चित्त पर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है। ज्यादातर शारीरिक व्याधियों से स्थायी रूप से ग्रस्त लोग पाए गए उनमें जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति की भावना थी। वह जो शारीरिक अक्षमता है उसे पूरा करने के लिए वे जो उसके शरीर के माध्यम से अपूर्णता आई है उसको पूरा करने के लिए वे विकल्पों के सहारे में जाते हैं कि मेरी तरफ ध्यान जाए लोगों का, मेरी तरफ जरा ज्यादा बल मिले, क्योंकि यह जो मेरे अंदर कमी रह गई है इस कमी से जो हीनता का भाव है उसे कहीं ना कहीं भरा जाए कि मैं अक्षम नहीं हूं। कहते हैं कि हिटलर का पैर छोटा था, पूरे शरीर की तुलना में उसके पैरों की लंबाई कम थी, जिसके कारण मनस्विद कहते हैं कि उसके अंदर भीषण इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। वह रूट काज बना उसके अंदर इतने बड़े विनाश का। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से वह एक था, जिसमें लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए। तो पूर्ण होने की इच्छा वह सहज स्वाभाविक है। अपूर्ण होने में ही पूर्ण होने की इच्छा छिपी हुई है। आत्म रूप से तो हम पूर्ण हैं, शरीर से हम अपूर्ण ही रहेंगे ना। शरीर की छाया में अपूर्ण रहेंगे। शरीर अगर अंग भंग नहीं है तो पूर्ण है ही। शरीर का जो हमारे भीतर ख्याल है, जिस ख्याल से मैं बनता है, कान नहीं, कान का मेरी बुद्धि में ख्याल, दिखाई पड़ने की घटना नहीं, दिखाई पड़ने का मेरी बुद्धि में ख्याल, वो जब जीवन के क्षेत्र में स्वयंभू होता है तो वो अपूर्ण होता है। जब कहता है कि मैं जीवित हूं तब वो अपूर्ण ही होगा। पूर्णता क्या है? अगर इसका उत्तर मुझे या आपको मिलता है तो यह अपूर्ण उत्तर होगा, क्योंकि विचार में आएगा ना, हमारी बूझ में आएगा ना। और यह भी हम आप देख सकते हैं
कि इसमें एक बोध करने वाला है पूर्णता का और एक पूर्णता का बोध है। अगर कोई कहता है कि मुझे पूर्णता का बोध है, तो यहां भी दो है, यहां भी खंड है, एक बोध करने वाला और दूसरा जिसका बोध हो रहा है। तो सम्यक पूर्णता तो वही हो सकती है जिसमें बोध की भी जो घटना शैली है, का जो क्रियाकलाप है, उसका अतिक्रमण कर दिया गया है। 60। जीवन की अनंत संभावनाएं, ऐसी संभावना जिसका हमको अता पता ही नहीं, ऐसी संभावनाएं जिसका और छोर नहीं। हम एक जीवन शैली जानते हैं, एक संबंधित होने का क्रम जानते हैं, सोच विचार, चिन्ह, छवियां, शब्द, उनके आधार पर जुड़ना एक ढंग जानते हैं और कहते हैं इसके अलावा तो कोई संबंधित होना होता नहीं है। यह एक मानसिक विकलांगता है जो लगभग हर इंसान के अंदर पाई जाती है। यह मानसिक अक्षमता है कि केवल विचारों के आधार पर संबंधित होने को संबंध समझना। यह क्षुद्रता है, यह कूपमंडूक होना है। संबंधित होने के अनंत तल है, लेकिन उनका तभी पता चलेगा जब इस तिलिस्म का कि जो यह कहता है कि विचार के आधार पर संबंधित होना ही होना है, सोच के आधार पर ही जीवन जो घटता हुआ पाया जा रहा है वही जीवन है, जिसको मैं जानता हूं वही जीवन है। इस तिलिस्म से, इस कारागृह से बिना टूटे उनका पता नहीं चल सकता, उसके पार जो और जीवन विराट जिसका और छोर नहीं। साधु।